चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का? ध्रुवो। क्या नाम है? ध्रुवो पाख्यानम। क्या नाम है? इसका हिंदी हुआ ध्रुव की कहानी। इसका हिंदी क्या हुआ? ध्रुव की कहानी। ध्रुवोपाख्यानम। इसका हिंदी क्या हुआ? ध्रुव की कहानी। ध्रुव की कहानी। इसमें एक राजा थे जिसका नाम था उत्तानपाद। क्या नाम था? उत्तानपाद। उत्तानपाद। इसमें एक राजा थे जिसका नाम क्या थे? उत्तानपाद। उत्तानपाद। इनके जो है 2 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? और याद रखो जो पहले के राजा हुआ करते थे उनका शौक था 2-3 शादी करना, 2-3 बीबी के रखना शौक था। क्या था? और पहले लोग राजा जो हुआ करते थे वह करते थे। तो बड़ी बीबी का नाम था सुनीति। क्या नाम था? सुनीति। और छोटी बीबी का नाम था सुरुचि। क्या नाम था? याद रहेगा ना? उत्तानपाद के कितने बीबियां थी? 2। पहले बीबी का नाम सुनीति, दूसरे बीबी का नाम, बड़ी बीबी का नाम, बड़ी बीबी का नाम, बड़ी बीबी का नाम सुनीति और दूसरी छोटी बीबी के नाम सुरुचि। और सुनीति के एक पुत्र थे जिसका नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। इसका सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। क्या नाम था? उत्तम। ऐसे भी याद रखो जो छोटा बेटा होता है या छोटी बेटी जो होती है उसको मम्मी पापा मानता है, ज्यादा नहीं मानती है। उसी प्रकार उत्तानपाद इसकी जो छोटी बीबी थी सुरुचि यह अपने पति की प्रिय हो गई थी। क्यों? क्या हो गई थी? उत्तानपाद जो है अपने छोटी बीबी को मतलब सुरुचि को बहुत मानती थी और उत्तम को भी मानते थे। कौन मानते थे? उत्तानपाद। कौन मानते थे? उत्तानपाद। एक दिन की बात है कि उत्तानपाद जो थे अपने पिता के गोद में बैठे हुए थे। किसके गोद में? उत्तानपाद के गोद में बैठे हुए थे। तभी कहीं से ध्रुव आया। कौन आया? ध्रुव आया। वह कहता है कि हम भी अपने पिता के गोद में बैठेंगे। लेकिन ध्रुव की जो सौतेली माँ थी, सौतेली माँ मतलब सुरुचि, सुरुचि बोलती है कि तुम अभी उस लायक नहीं हो, तुम अभी उस लायक नहीं हो जो तुम अपने पिता के गोद में बैठेगा। जब तुम उस लायक होगे तब तुम अपने पिता के गोद में बैठना। तो उसके बाद क्या हुआ? यह लड़का ध्रुव जो है उदास होके चला गया। कहाँ? अपना मम्मी के पास। कहाँ चल गया? अपना मम्मी के पास। जब वहाँ पहुँचा तो सारी घटना अपने मम्मी को बताया। तो उसकी जो माँ थी सुनीति जो थी वह बोली तुम्हारी जो सौतेली माँ थी वह सही कही है, तुम उस लायक नहीं है। उस लायक अगर तुमको बनना है तो तुमको जाके तपस्या करना पड़ेगा विष्णु भगवान का। किसका? विष्णु भगवान का क्या करना पड़ेगा? तपस्या। और भगवान का तपस्या करके उनसे अपने पिता का क्या मांगो? गोद मांगो। जाओ क्या करो? भगवान का तपस्या करो। वह चल दिया। जब गया तो उसको कुछ, जब बहुत दूर निकल गया अपने घर से तो कुछ दूर जब बाहर गया तो उसको जो है ना नारद मुनि मिला। कौन मिला? रास्ता में कौन मिला? नारद मुनि मिला। जब नारद मुनि मिला तो उसको पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? वह बोला नहीं हमको ऐश्वर्य चाहिए, ना ही धन चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको अपने पिता का गोद चाहिए। क्या चाहिए? गोद चाहिए। तो इनका जो दृढ़ संकल्प था, यह संकल्प देख के इनके मन में आ गया कि जब तक ये अपने पिता का गोद नहीं लेगा तब तक यह वापस नहीं जाएगा। तो कहा कि ठीक है तुम चल जाओ यमुना नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। वहीं पे जो है एक मधु नाम का वन है। वन मतलब जंगल। जंगल का क्या नाम था? मधु। और मधु वन जो है किस नदी के किनारे था? वहीं जाके भगवान का क्या करो? तपस्या करो। और ध्रुव जो था वह 5 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? 5 वर्ष का था। वह जाके वहाँ पहुँचा और वहाँ जाके तपस्या किया। तो इंद्र और इंद्र के साथ जितना भी देवता था उस सभी को शक होने लगा कि इतना भयानक तपस्या कर रहा है, इतना भयानक क्या कर रहा है?
तपस्या कर रहा है, कहीं हो सकता है या को मेरा पद ना मांग ले, समझा, इंद्र लोग कहीं नहीं मांग ले, या कुछ उससे ज्यादा बड़ा पद नहीं मांग ले, इसीलिए उस सभी को क्या हो गया, डर लग गया। क्या लग गया, डर लग गया। जब उनको डर लगा तो वह आया उनका तपस्या भंग करने के लिए। किनका, ध्रुव का। किनका, ध्रुव का। देखता था पहले राक्षस और देवता का तपस्या भंग करता था, हड्डी डाल देता था, आंधी ला देता था, जिससे सबका तपस्या क्या जाता था। तो उसी प्रकार इसको, इसके साथ इनको क्या किए, ध्रुव को तंग किए, लेकिन इसका तपस्या भंग नहीं हुआ। 6 महीना तक, कितना महीना, 6 महीना तक कठोर तपस्या किए। कितना महीना तक, ध्रुव कितना महीना तपस्या किए। तो इंद्र और इंद्र का जितना भी देवता था वह सभी परेशान हो गए। क्या हो गए, इतना भयानक तपस्या कर रहा है, जरूर ये कुछ बढ़िया मांगेगा, बड़ा पद मांगेगा, जिससे हमको, हम सभी को दिक्कत हो जाएगा। तो ये हड़बड़ाते हुए विष्णु भगवान के पास पहुंचे। कहाँ पहुंचे, और बोलने लगे कि देखिए ध्रुव तपस्या कर रहा है, ये क्या मांगेगा नहीं मांगेगा पता नहीं, आप जो है हमारा मदद कीजिए, मेरा क्या कीजिए, आप मदद कीजिए। तो कहा कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जाइए, ये कुछ नहीं मांगेगा, ये लोभी नहीं है, धन दौलत ये कुछ भी नहीं मांगेगा, आप लोग जाइए। तो वह सभी चल गया। और उसको अभी को जाने के बाद क्या हुआ, यह जहाँ विष्णु भगवान आ गए कहाँ, ध्रुव के पास। ध्रुव पर जब, ध्रुव को जब स्पर्श किए, क्या किए, तो ध्रुव जो है आँख खोले, ध्रुव क्या किए, आँख खोले, और आँख खोले तो उसको बोले कि बोल मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो। तो कहा कि आप तो जानबे करते हैं हम क्या मांगेंगे, कहा हम तो जानते हैं। तो कहा ठीक है, जाओ, सब कुछ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुमको अपने पिता का क्या मिल जाएगा, गोद मिल जाएगा। जब यह घर पहुंचा तो देखा जो इसकी सौतेली माँ थी। कौन, सौतेली माँ मतलब सुरुचि। अब इसके मम्मी के साथ निर्मल भाव से रहती है, अच्छी भाव से रहती है। अब जो सभी इसके घर में जो है हंसी खुशी रह रहे हैं, सभी कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। कोई दिक्कत, सुनना है कहानी, याद रहेगा ना, बोलो। उत्तम ध्रुवों का क्या नाम का हिंदी क्या होता है, ध्रुव की कहानी। और उत्तम पाद की कितने बीवियां थी, 2। पहली बीवी का नाम सुनीति, दूसरी बीवी का नाम, या पूछेगा बड़ी बीवी का नाम क्या था, और दूसरी बीवी का नाम, सुनीति के पुत्र का नाम, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। उत्तम किसके गोद में बैठा था, वो अपने पिता को। उत्तम पाद जो था वह किसको मानता था, सुरुचि को और उसके पुत्र को, उसके पुत्र को। और ध्रुव का भी इच्छा क्या हुआ, वो अपने पिता के गोद में, वह भी अपने पिता के गोद में जाके बैठे। कौन मना कर दिया, उसकी सौतेली माँ, उसकी गुरु कितने वर्ष का था, 5 वर्ष का। कौन कहा कि तुम जाओ विष्णु भगवान का तपस्या करो, उसकी माँ, उसकी। उसके बाद या जब जंगल में गया तो जंगल का नाम क्या था, मधु। क्या नाम था, मधु। कौन जंगल के किनारे था, कौन नदी के किनारे था, यमुना नदी के किनारे था। ध्रुव को रास्ते में कौन मिला था, साधु नहीं, नारद मुनि। कौन मिला था, इसका तपस्या देख के कौन, किसको डर लग गया था, इंद्र को। किसको, इंद्र को। के बाद क्लियर है, बता गया पूरे, ठीक है।